November 2020 P1 question number 10. This diagram shows a part of the curve. Curve की equation ये है, curve ये रहा है. That is pointless for now because वो differentiate करने कह रहे हैं. That's more of like algebra. आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को यूँ रीअरेंज करके लिख लेना है. पावर जो है ना वो सब लाइन में हो, डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएशन नहीं होती. जब आप ऊपर ले आओगे, आप ऊपर जब लाए हो तो ये आप नोट करो दैट +2 हैज़ बिकम अ -2. ठीक है. डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होता है कि आपकी ये वैल्यू नीचे आ जाती है पावर और इसके साथ मल्टीप्लाई होती है नंबर के साथ, कोएफिशिएंट के साथ. जब वो मल्टीप्लाई होती है तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ठीक है. और इसकी पावर में से एक माइनस हो जाता है. डन. नेक्स्ट व्हाट यू डू इज़, अब आप जो अंदर एक्सप्रेशन होता है उसको भी डिफ्रेंशिएट करते हो. वो डिफ्रेंशिएट क्या आती है, और भूलना नहीं है कि एक्स की डिफ्रेंशिएशन तो एज इट इज़ होनी है. तो ये जो बेसिकली एक्सप्रेशन की डिफ्रेंशिएशन होती है, एक्सप्रेशन की अगर पावर हो उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, वो इतने स्टेप्स में होती है कि सबसे पहले आप उसकी पावर नीचे लाते हो, फिर उसकी पावर में से एक माइनस करते हो. अभी तो सिर्फ पावर्स को आपने मैनिपुलेट किया, फिर आप उस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करते हो जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला. और फिर उसके अलावा भी कोई वेरिएबल कहीं पे रहता है जो स्टैंड अलोन है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उनको भी डिफ्रेंशिएट करते हो. खैर, वंस वी डू दैट दिस -2 × 2 गिव्स अस -4. ठीक है. ये -2 -1 -3 हो गया. 3 - 2x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, सिर्फ -2 and -1 as it is. Now this -2 gets multiplied with this -4 to become 8. वो ये रहा. And the rest of it is easy. Once you have that, that's your answer. अब वो क्वेश्चन कह रहा है d²y/dx². This is basically another way of saying कि यार डिफ्रेंशिएशन को फिर डिफ्रेंशिएट करो या डबल डिफ्रेंशिएशन. तो उसके लिए यू कैन राइट दिस प्रीवियस आंसर लाइक दिस अगेन. वो जो आपका सेकंड लास्ट स्टेप था उसी तरह लिख दोगे. वाई, बिकॉज वही स्टेप्स होने हैं. देखो ये -3 यहाँ के मल्टीप्लाई होने, तो वो जब आया के मल्टीप्लाई हुआ ये देखो -24 बन गया. -3 में से एक वैल्यू माइनस होनी है, -3 -1 -4. और और अभी एक और स्टेप जो है कि इसकी डिफ्रेंशिएशन होनी है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आई विल ऐड अनदर स्टेप ओवर है d/dx ऑफ 3 - 2x. ये डिफ्रेंशिएशन होनी है. ये डिफ्रेंशिएशन जब होगी तो क्या होगा, टेक अ लुक. देन वी विल हैव दिस वैल्यू एज इट इज़ -24 3 - 2x रेज़ टू द पावर -4 इनटू, अब इसकी डिफ्रेंशिएशन पूरी एक्सप्रेशन की क्या है, सिर्फ -2. और आप सोचोगे यार -1 का क्या हुआ है. व्हेनेवर देयर इज़ नो वेरिएबल, नंबर्स की डिफ्रेंशिएशन जो है दैट्स 0, डजंट रियली काउंट. अब 24 × -2 बिकम्स 48. वो ये आ गया. और इसको जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. सो दिस इज द आंसर फॉर डबल डिफरेंशिएशन. द थर्ड पार्ट सेज इंटीग्रेट y. इंटीग्रेट y. अब इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले तो आप इक्वेशन वाली साइड पे भी इंटीग्रल का साइन डाल दोगे और दूसरी साइड पे भी, सब्जेक्ट वाली साइड पे भी, और वो इक्वेशन वाली साइड पे भी, एक्सप्रेशन वाली साइड पे भी आप इंटीग्रल का साइन डाल दोगे. अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि फॉर इंटीग्रेशन टू बी पॉसिबल, ये जो चीज़ है ना एक्सप्रेशन, इसकी बार इंटीग्रेशन अवेलेबल होनी चाहिए. अब 3 - 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, d/dx ऑफ 3 - 2x. इसकी डिफ्रेंशिएशन तो होगी -2. बार सिर्फ अवेलेबल है 2. दैट मीन्स इंटीग्रल अवेलेबल, इंटीग्रेशन उसकी, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, आई एम सो सॉरी, डिफ्रेंशिएशन बार अवेलेबल नहीं है. डिफ्रेंशिएशन उसकी बार अवेलेबल होनी चाहिए फॉर इंटीग्रेशन टू बी पॉसिबल. तो आप कहोगे जी ठीक है, बार माइनस पे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि जब ये माइनस और -2 में और -2 में क्या फ़र्क था, एक नेगेटिव साइन नहीं था, वो नेगेटिव साइन हमने बार इंट्रोड्यूस कर दिया. अच्छा, अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तीन चीज़ें जो हैं दैट विल गो अवे. दिस साइन गोज अवे, दिस नंबर गोज अवे, और ये dx गोज अवे. ठीक है. तो ये -1 एज इट इज़ आ गया. दिस वैल्यू ड्रॉप्स. और इंटीग्रल में बहुत ज़रूरी है कि आप इसके वैल्यू के अंदर +1 करते हो और ये जो पूरा एक्सप्रेशन बनता है इसी से डिवाइड भी कर लेते हो. राइट. x² था, इसकी पावर में एक ऐड हुआ, x² हो गया, और यही वैल्यू नीचे भी लिख देते हैं प्लस अ कांस्टेंट. दैट्स योर बेसिक स्टेप फॉर इंटीग्रेशन. थोड़ी सी ये ट्रिकी है, थोड़ा सा एडवांस है, में 3-4 स्टेप्स थे. अब -2 + 1 गिव्स यू -1, और यहाँ पे भी -1 था. दीज गेट कट आउट, तो यू लेफ्ट विद 3 - 2x to the power -1 -x² over 2 प्लस अ कांस्टेंट. और
आंसर प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके साइन के अंदर नेगेटिव ना पावर्स ना हो, तो आप डिनोमिनेटर में इसको ले जाओ 3 - 2x को, एंड दिस विल बिकम रेज़ टू द पावर पॉजिटिव 1 x² / 2 प्लस अ कांस्टेंट c. The third part says find the area of the shaded region bound by the curve and the coordinate axes. शेडेड रीजन का जब भी कॉन्सेप्ट आता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वो कह रहे हैं ये जो शेडेड रीजन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान और इस कर्व के दरमियान है, वो एरिया निकालो, तो ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अच्छा नहीं वेट होल्ड ऑन, सॉरी पार्ट बी पहले करना. फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम. कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम. अब एम के कोऑर्डिनेट्स किस तरह निकलेंगे? एम आप देख रहे हो कि वर्टेक्स है या टर्निंग पॉइंट है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं. वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, वी गॉट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, राइट. तो आपने यहाँ नोट कर लिया कि एम इज़ ऑल्सो द मिनिमम वैल्यू. तो आप कहोगे जी मिनिमम पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है कि आप डिफ्रेंशिएट करके उस डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट कर देते हो. डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास डिफ्रेंशिएशन तो अवेलेबल है. वेयर डिड वी डिफ्रेंशिएट दिस? ये रहा डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन. इसी को हमने 0 की इक्वल पुट कर दिया, ये वहाँ जाके 1 ऐड हुआ, 1 के साथ ये सारा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो गया. क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, इसका भी क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट. ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ 8 कम्स आउट टू बी. टू सॉल्व दैट एंड यू एंड अप विद x की वैल्यू इज़ 1/2. अब ये x 1/2 किसका क्या वैल्यू है? ये m का x कोऑर्डिनेट आया और ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा बिकॉज वो x एक्सिस के ऊपर है. नाउ दिस इज वेयर थर्ड पार्ट सी कम्स इन. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस. जब टिपिकल इंटीग्रेशन का सवाल है तो आप क्या करते हो? आप कहते हो जी ठीक है, एक वैल्यू तो 0 है ये वाली, और ये m की वैल्यू जो है, लेट मी हाईलाइट दिस कर्व्ड पार्ट एक्यूरेटली. m की वैल्यू जो उसका फर्देस्ट मोस्ट पॉइंट है दैट्स हाफ. तो आप हाफ को इंटीग्रल के साइन के ऊपर लिख लेते हो, 0 को नीचे लिख लेते हो बिकॉज आप कहते हो 0 से हाफ तक. और फिर आप जो y था ना, जो आपकी इक्वेशन थी, उसको आपने पकड़ के इंटीग्रेट कर देना. अब इंटीग्रेशन तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, ये देखो प्रीवियस पार्ट में हमने इंटीग्रेट किया था. आई विल शो यू वेयर इट इज. दिस इज वेयर वी इंटीग्रेटेड इट, रिमेंबर. तो यही इंटीग्रेशन उठा के आपने यहाँ लिख दी, डोंट फॉरगेट. अच्छा आप नोट करोगे क्या, सी की वैल्यू हमने नहीं लिखी, उसकी मैं वजह बताता हूँ. आपने सारा लिख दिया और अब ये हाफ जो था, दिस कम्स ओवर हेयर एंड दिस 0 कम्स ओवर हेयर. एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन लग जाते हैं और हाफ और 0 आ जाता है. इसमें एक दफ़ा क्या होता है, एक दफ़ा आप x की वैल्यू हाफ डालते हो इधर भी और इधर भी, और उसको यहाँ लिख देते हो सारे को, और फिर ये माइनस इधर आ गया. अब इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर आपने ये 0 वाली वैल्यूज डाल के सॉल्व कर देना है. तो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा एरोज हो गए हैं, लेट मी इरेज दिस एंड टेल यू व्हाट्स हैपनिंग. एक दफ़ा तो आपने हाफ डाला, ठीक है. एक दफ़ा आप क्या करोगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हाफ डालोगे और वो यहाँ पे आ जाएगा. फिर माइनस, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर फिर आप 0 डालोगे और फिर माइनस करोगे. व्हेन यू डू दैट, और अब अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, बेसिक एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, you subtract both these fractions and you end up with the answer of 1/24. Now what is this representing? This is the area of the shaded region bound by the curve and the coordinate axes.